हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस स्वरूप परिवार में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए पहले क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। तो 30 दिन बाद पेपर की शुरुआत होने जा रहा है यूपी पुलिस 2026 की। यदि आप सभी को इस बार वर्दी लेना है तो आज के सारे क्वेश्चन को तैयार करना होगा, जो कि इस क्लास में यूपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। हमेशा जिस टॉपिक से सवाल यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक के सवाल आपको इस क्लास में देखने को मिलेगा। यदि आप सभी का टारगेट है कि इस बार हमें कट ऑफ को क्लियर करना है तो आज के जितने भी प्रश्न कराएंगे आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर तैयार करना है। ठीक है, तो साथियों, यूपी पुलिस 2026 एग्जाम की शुरुआत 8 जून को, 9 जून को और 10 जून को होने वाले हैं। 3 दिन में आप सभी का पेपर समाप्त होने वाले हैं, जो कि 32,679 पदों पे इस बार एग्जाम होने जा रहे हैं। यदि आप सभी को एक सीट से मतलब रखनी है तो आपको हर एक टाइप का प्रश्न तैयार करना होगा, जिससे कि आपको आपके ऑफलाइन पेपर में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए, आप पूरे 150 सवालों का उत्तर कर सकें। ठीक है, टारगेट आपको एक लेकर चलना है। जैसे कि आपके पेपर में 38 सवाल जीके पूछे आएंगे तो कम से कम आप सभी को 26 सवाल सही करना होगा। उसके बाद हिंदी के जो 37 सवाल पूछेंगे, कम से कम इनमें से 30 प्लस का टारगेट आपको लेकर चलना ही चलना है। और रीजनिंग में जो 55 सवाल पूछेंगे, कम से कम इसमें 50 का स्कोर आपको लेकर चलना है कि हमें 55 में से कम 50 स्कोर सही करना है। उसके बाद मैथ में 20 में से मान के चलिए कि हम आपको एक बिल्कुल मिनिमम स्कोर दे रहे हैं, आप इसमें कम से कम 14 से 15 सवाल सही करिएगा। जैसे यदि आप 26 जीके में कर लेते हैं और 30 हिंदी में कर लेते हैं तो आपका यहाँ से कितना हो जाएगा, 56 हो गया। 56 और ये 50 कितना हो जाएगा, 106 हो गया। 106 में से मान के चलिए कि आप 15 स्कोर यहाँ पे कर लेते हैं तो यहाँ पे 121 हो जाएगा। अब 121 का मतलब आपका 242 नंबर। यदि आपका इस टाइम 300 नंबर में से 242 नंबर बनता है तो आप समझिए कि आप अपने कट ऑफ को बहुत अच्छी तरह से क्लियर करने वाले हैं और एक सीट आपका पक्का होने वाला है। और इस क्लास में यदि आप लोग 17 प्लस स्कोर करते हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी एक नंबर की चल रही है। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन पेपर की शुरुआत करते हैं। लास्ट में आप सभी से आपका स्कोर पूछेंगे, जरूर करिएगा और एक भी सवाल पे नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। हर एक सवाल का उत्तर आप करिएगा इस पेपर में। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न, बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? बुक द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन किसके द्वारा लिखी गई है? रूपा पाई के द्वारा, मेघना राय के द्वारा, नीलम पटेल के द्वारा या करुणा बंधन के द्वारा? किसके द्वारा? तो रूपा पाई के द्वारा लिखा गया है द योगा सूत्रास फॉर चिल्ड्रेन। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड को, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड को, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो हुलास है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या बनेगा? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो साथियों, इनमें से कौन सा त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? याद रखिएगा, उत्तराखंड में जब आप जाएंगे तो हर तरफ आपको फूल ही फूल नजर आएगा, यानी फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो पीसी महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को, गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो गुजरात के किस शहर में ऊपरकोट बौद्ध गुफाएं हैं? तो ये जूनागढ़ में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो साथियों, केरल का कौन सा कला रूप यूनेस्को के मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में शामिल है? तो कुटियाट्टम शामिल है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल का उत्तर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? यूके से, कनाडा से, अमेरिका से या जापान से? तो बताएंगे आप सभी लोग, तो कनाडा से चुना है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? निम्नलिखित भारत की नदियों में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो एक माही नदी है। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो सातों निम्नलिखित में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो तोल्कापियम है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ने से पहले भाई सबसे पहले आप ये यूपी पुलिस एग्जाम 2026 के लिए 10 टेस्ट सीरीज का पीडीएफ अपने पास मंगाकर अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से रखिए भाई, क्योंकि देखिए अब समय बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हम आप सभी को पूरे 1500 नए क्वेश्चन देंगे, जिसमें आपका जीके रहेगा, यूपी जीके रहेगा, करंट अफेयर रहेगा, हिंदी रहेगा, रीजनिंग रहेगा और मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा हम आपको संपूर्ण भाई जीके, यूपी जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। इस 10 टेस्ट सीरीज के अलावा आपको हम देंगे। तो भाई पीडीएफ के लिए आप सभी को व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ेगा। इस नंबर पे मैसेज आप करिए, ये सारे क्वेश्चन आप अपने एग्जाम से पहले मंगाइए और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए। तो मात्र भाई 50 रुपीज़ का ये हमने आपके लिए कर दिया। मात्र 50 रुपीज़ में ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगाइए और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से रखिए भाई, ठीक है। ये सारे आपके एग्जाम के लिए अति संभावित पेपर वाले प्रश्न बने हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। डैश विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी, तो कौन थी भाई? हम्पी थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को। वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1885 ईस्वी में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रह्मेश चंद्र बनर्जी थे। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना, कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना जो कि कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 14 को। तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है? तो अध्याक्षात्मक सरकार, ये विशेषता भारतीय संविधान की नहीं है, ठीक है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस वर्ष में और किस तारीख को किया गया था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किस डेट को भाई किया गया था? आप से बताएंगे। तो 28 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सवाल देखिए 70 नंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो साथियों कौन सा रोग कवक के कारण होता है? तो दाद होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 18 को। विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा न्यूनतम होती है? विबग्योर के किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा मिनिमम होती है? पीला का, हरा का, बैगनी का, लाल का? मिनिमम की बात कर रहा है तो लाल का होता है, यानी रेड का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? तो साथियों उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल है? तो शामली शामिल है भाई। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत की प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित थे? तो पूरे 8 महाजनपद स्थित थे। तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 21 को। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो बताइए उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो भाई थारू जनजाति। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथियों आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे भाई, क्योंकि क्लास आपकी पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, 9 जून तक चलने वाली है।
एक भी दिन का गैप नहीं होगा, जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो सारे क्लास में होने वाली हैं। ठीक है, आप नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। अब भाई लाइक भी आप जरूर करिएगा भाई इसी के साथ। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 को, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस चक्र प्रदान किया जाता है? किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस चक्र प्रदान किया जाता है? तो गृह मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा कौन सी है? तो क्यात होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 को, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? तो बताएंगे आप सभी लोग। तो साइना नेहवाल के द्वारा यह आत्मकथा लिखी गई है, प्लेइंग टू विन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 को, पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से? पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा राज्य से है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को, भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय स्कीइंग और पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये गुलमर्ग में स्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों लास्ट में आप सभी से स्कोर भी पूछेंगे, स्कोर आप जरूर करिएगा कि आप सभी कितना स्कोर बना था। ठीक है, 27 नंबर देखिए, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है? तो साथियों किस देश को हवाओं का देश कहते हैं? आपसे बताएंगे तो डेनमार्क को हवाओं का देश कहते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 को, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? तो साथियों भारत के किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थित है? उत्तराखंड के, त्रिपुरा के, हरियाणा के, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखिएगा भाई, त्रिपुरा राज्य के। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को, भारत के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? तो भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है? तो अजंता में भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो साथियों किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जानते हैं? तो मिंडानाओ को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 को, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अशोसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थंकर बने? पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय तथा बनारस के राजा अशोसेन के पुत्र थे वह कौन से जैन तीर्थंकर बने थे? तो 23वें तीर्थंकर बने थे। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 को, आगरा किले के परिसर में निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? आगरा किले के परिसर में मुगल शासकों में से किसने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो मोती मस्जिद का निर्माण तो शाहजहां ने करवाया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 को, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो साथियों किस घटना के बाद महात्मा गांधी जी ने फरवरी वर्ष 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? तो ध्यान रखिएगा, चौरी चौरा घटना के बाद। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो साथियों भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की थी? तो भाई भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है? तो भाग 3 है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 को, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संभावित संख्या कितनी होती है? तो पूरे 34 होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए 37 को, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? तो साथियों इन संस्थाओं में से कौन सी एक संविधानेतर संस्था है? बताएंगे आप सभी लोग। तो भाई नीति आयोग है। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
भाई याद रखिएगा, जो नीति आयोग होती है ना, एक ऐसी संस्था है जो संविधान में नहीं होती है। ये नीति आयोग है ना, संविधान में नहीं होते, फिर भी भाई ये शासन में बहुत अपना भूमि देता है भाई। ठीक है, भूमिका बहुत निभाता है। ठीक है, याद रखिए नीति आयोग कभी भी संविधान में शामिल नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर परिषद के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? भाई जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रोटेम यानी सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है? तो लोकसभा में के प्रोटेम सामयिक अध्यक्ष की नियुक्ति करता है तो भारत के राष्ट्रपति। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? साथियों, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रिक्टर स्केल का। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग है? तो साथियों, कौन सा एक जीवाणु जनित यानी बैक्टीरियल रोग इनमें से है? तो याद रखिए कुष्ठ रोग है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। क्लास अपलोड हो तो पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास आए। तो कौन सी गैस बायोगैस का एक प्रमुख घटक है? बायोगैस CH4 कौन सा होता है? मीथेन ना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 को। वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है? वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा होगा? तो वाणिज्यित होगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 को। योगदान में कौन सा समास है? तो साथियों, योगदान में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 को। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? निस्दिन बरसत नैन हमारे, इस पंक्ति में किस रस का वर्णन है? तो इसमें श्रृंगार रस का वर्णन है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए दोस्त मेरे, अगला सवाल देखिए 48 को। खिड़की किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है या संकर शब्द है? खिड़की की बात कर रहे हैं तो ये देशज शब्द है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। अध का विलोम क्या होगा? अध का विलोम, तो अध का विलोम ऊपरी होगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। धूसर का पर्यायवाची क्या होगा? तो साथ धूसर का पर्यायवाची तो बेसर होगा, धूसर का पर्यायवाची। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 को। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो साथियों, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है? तो पूर्ण भूतकालिक भेद है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? तो साथियों, विराम चिन्ह का प्रकार कौन सा नहीं है? निर्देशक चिन्ह होता है, लाघव भी होता है, विवरण होता है, लेकिन उपदेशक चिन्ह नहीं है। तो ये हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ध्यान के भाई, स्वतंत्र, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसे देख लीजिए, यही सवाल आपके पेपर पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 देखिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण यानी सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा? तो दोस्त मेरे किन्हीं से होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 को देखिए। खूटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूटी शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो खुटिया होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 56 को। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। तो साथियों, ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए, क्या होगा? ठठेरीन होगा, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 को।
भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? भाव विलास और रस विलास कृति के लेखक कौन है? तो देव है भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 के देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो साथियों किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है बताइए। तो मैं सोता हूं, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को, एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो साथियों एक छंद में कितने चरण होते हैं? तो पूरे 4 चरण होते हैं, जो कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 60 को, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है? तो ये रैदास जी की है। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। भाई स्कोर लास्ट में पूछेंगे, 17 प्लस का टारगेट दिए हैं। निम्नलिखित में समुदाय विशेषण कौन सा है? तो समुदाय विशेषण इनमें से कौन सा है? तो चारों, ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 62, हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? साथियों हिंदी अकादमी सलाहकार सम्मान की पुरस्कार राशि कितने लाख रुपए की है या कितने हजार रुपए की है? तो भाई पूरे 5 लाख रुपए की है राशि पुरस्कार। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 63 को, परिवर्तन परिवार में उपसर्ग कौन सा है? परिवर्तन परिवार में उपसर्ग क्या लगा है? उपसर्ग आप जानते हैं ना, किसी भी अक्षर के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में बदलाव ला देते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? उपसर्ग बोलते हैं ना। तो परिवर्तन और परिवार में तो कौन सा भाई परि लगा है? पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 64 को, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। तो साथियों इन शब्दों में से यौगिक शब्दों की पहचान करना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो परमौषधि है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 65 को, हिंदी की आदि जननी है कौन भाई? हिंदी की आदि जननी कौन है? तो संस्कृत। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 66 को, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निर्निमेष होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 67 को, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही थी, रेखांकित भाग का शुद्ध रूप क्या होगा? तो साथियों अजस्र का शुद्ध रूप क्या होगा भाई? तो अजस्र होगा। ये सी जो ऑप्शन है बिल्कुल परफेक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 68 को, कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? कृष्ण विष्णु अविनाशी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो अच्युत के हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 69 को, आधी रात का समय यानी निश्चित है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व करिए क्वेश्चन नंबर 70 को, इनमें से तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो साथियों तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें लू प्रत्यय है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 71 को, इनमें से छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? छाया शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो छाया का छाया ही होगा। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 72 को, लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो साथियों लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो एक पुल्लिंग शब्द है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 73 को, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? भाववाचक संज्ञा कौन सा है? चिंता एक भाववाचक संज्ञा है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए 74 को, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया अभी हो रही है तो इसे अपूर्ण वर्तमान कहेंगे भाई। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए क्वेश्चन नंबर 75 को, निराला की कविता जूही कली उदाहरण किसका? निराला की कविता जूही की कली ये उदाहरण है किस छंद का भाई? तो मुक्तक छंद का ही उदाहरण है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों ये 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अब बताइए कि आप सभी का इन 75 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक प्रश्न का उत्तर याद हो गया होगा भाई। यदि आप सभी किसी भी सवाल पे डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से रखिए भाई। डेली आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, एक भी दिन का गैप मत करिए। समय नहीं है,
आपके पास यदि अधिक समय मिलता है तो आप 2 मॉक टेस्ट को लगा दीजिए, ठीक है। इससे आपकी तैयारी ना ये 1 की हो जाएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हर एक मॉक टेस्ट का आप एनालिसिस भी करिएगा, रिवीजन जरूर करिएगा भाई, ठीक है। जो आपका वीक है उसे आप प्रैक्टिस अधिक क्वेश्चनों का करिए, ठीक है। जो आपका स्ट्रांग पोर्शन है उसे आप रिवीजन करिए अच्छी तरीके से, ठीक है। सोते समय भाई सब कुछ जो आप पढ़ें उसको बिना देखे सोइएगा मत, पूरा रिवीजन करके एक बार सोया करिए, ठीक है। और भी कोई भी डाउट है तो आप जरूर बताइएगा भाई यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के बारे में, ठीक है। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन करिएगा, ठीक है। और वो PDF भी आप लोग अपने पास मंगाइएगा। तो आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।